महाराज। भारत देश नाना संस्कृतियों का देश है और जब संस्कृतियां बहुत सी हैं तो यहाँ पर्व भी अनेक प्रकार के। अभी दीपावली पर्व हमारे देशवासियों के सम्मुख आया है और ये एक ऐसा पर्व है जो हमारे भीतर उमंग और उत्साह पैदा करता है। दीपावली दीपकों का प्रकाश का पर्व है और इस दीपकों के प्रकाश में हम अपने घरों को, अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रकाशित जरूर करते हैं, लेकिन ये सब बाहरी प्रकाश है। अंतर में प्रकाश करने वाला तो एक ऐसा दीपक है जो कभी बुझता भी नहीं है और वह ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान के प्रकाश से आत्मा में प्रकाश होता है और जब ज्ञान जागृत होता है तो आत्मा में विवेक प्रकट होता है। दीपावली पर्व जो है हमें सूचना देता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए हमें। अंधकार पाप प्रवृत्ति है। हमारा मन जो है पापों की तरफ जल्दी झुकता है और पाप प्रवृत्ति में संलग्न होता है। हमारे अंतर में जो अंधकार है पाप का, ये पाप प्रवृत्ति से बचने का की प्रेरणा, उपदेश, संदेश जो है वो हमें दीपावली पर्व से प्राप्त होता है। कोई लोग भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में दीपावली पर्व मनाते हैं। हमारे देश के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान राम के अयोध्या वापिस रावण पर जीत करके, विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तब के उपलक्ष्य में दीपावली पर्व मनाते हैं। अथवा राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संत विनोबा भावे ने दीपावली के दिन ही अपनी देह का त्याग किया था। दयानंद सरस्वती ने भी स्वर्गारोहण आज के दिन ही किया था। तो इस प्रकार हमारे देश की नाना संस्कृतियां नाना कारणों से दीपावली पर्व को मनाती। दीपावली पर्व में हमने जैसा कि कहा कि अंधकार को दूर करने की शक्ति, सामर्थ्य होती है। तो पहली बात तो ये है कि ज्ञान का दीप हमारे भीतर जलना चाहिए। आज भगवान महावीर ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो उनके भीतर ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो चुका था और उन्होंने अपने जीवन को इतना संयमित कर लिया था कि उनको बाह्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही थी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि परिग्रह, व्यसनों के जीवन में हमारा सारा तन मन धन विकृति को प्राप्त हो रहा है। व्यसन में सबसे बड़ा व्यसन तो दीपावली पर यह है कि लोग जुआ खेलने को अच्छा मानते हैं और उस दिन ये मान्यता उनकी है कि आज के दिन जुआ खेलेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनकी गलत धारणा है और इस प्रकार से वे अपने जीवन को कष्टमय बनाते हैं, क्योंकि जीवन जो है वह अहिंसामय होना चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, चोरी नहीं होनी चाहिए, कुशील नहीं होना चाहिए। इन सारी विकृतियों को जब हम अपने जीवन से दूर करेंगे तो वास्तविकता हमारे जीवन में, हमारे ज्ञान के दीप और ज्ञान से विवेक जो प्राप्त होता है, उस विवेक से, उसका विवेक का कार्य ये है कि जब तक जरा रूपी ने बुढ़ापा रूपी जो सर्पिणी है वो दुख नहीं देती है, जब तक मृत्यु रूपी व्याघ्र समीप नहीं आता है और जब तक संसार रूप पर्वत की भयंकर गुफा में पड़े हुए मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है, तब तक मेरा विवेक जागृत नहीं होता है। विवेक से एक व्यक्ति ने निवेदन किया है विवेक से कि हे विवेक तुम जागृत हो और मेरे जीवन में
मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने में तुम कारण बनो। तो आज के दिन भगवान महावीर ने जो हमें निर्वाण प्राप्त करने के बाद एक उपदेश दिए अपने जीवन से कि संसार का प्राणी जो है साधना, त्याग, अहिंसा, तप आदि के द्वारा उस मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि त्याग के स्थान पर भोग प्रधान जीवन लोगों का बन रहा है और साधना के स्थान पर विषयों की वासना अपना स्थान बनाए हुए है। हिंसा और आसक्ति जो है, ये बुरे कर्म जो है, इनसे जब हम दूर होंगे तो वास्तव में हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे, मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। निर्वाण प्राप्त करने के लिए जीवन का निर्माण करना पड़ता है। जीवन का निर्माण करने के लिए अभी इन सब बातों की आवश्यकता है। जो विकृतियां हैं उनसे हमारा जीवन विकृत हो रहा है, उसको विकृतियों को अपने जीवन से हटा करके और हम अपने जीवन में जब इन साधना, तप, त्याग आदि को स्थान देंगे तो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और ये सारा ब्रह्मांड जो है, संसार जो है, सारे संसार को इस बात का ध्यान रखना है। सारा विश्व जो है अभी इन विषमताओं में लगा हुआ है। इन विषमताओं से दूर रह करके वो जब अपने जीवन को समतामय बनाएगा और विवेक जागृत होगा, मृदुता उसके जीवन में होगी, प्रिय वचन होंगे उसके, मैत्री भाव होगा। तो मैत्री भाव एक ऐसा भाव है जो कि सारे मित्रता में तो विकृति है, वहां पर एक स्थान ऐसा है कि किसी के प्रति हमारा द्वेष भी हो सकता है, अमित्रता भी हो सकती है, लेकिन मैत्री एक ऐसी वस्तु है जिससे हम सारे विश्व पर, सारे प्राणियों पर मैत्री भाव रखते हैं। तो इसलिए आज ये दीपावली पर्व पर हम सभी, सारा संसार इस बात को सोचे, अपने भीतर की विकृतियों को दूर करने के लिए जो भगवान महावीर ने और महापुरुषों ने जो हमको संदेश दिए हैं, उन संदेशों को अपने जीवन में उतार करके और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं से भगवान